मौसम को लेकर। सबसे पहले रुख करेंगे अली मेहंदी का। अली, आपके इलाके में क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर, क्योंकि कई जगह तस्वीरें आ रही हैं सामने जहां पर भारी बारिश हुई है और साथ ही सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करी थी कि आपके मानसून जो है समय से पहले आ जाएगा, तो वही मानसून आपके समय से पहले आ गया। लेकिन कई दिन पहले से काफी उमस भरी गर्मी पड़ रही, जिससे लोग काफी परेशान थे। लेकिन आज सुबह जो है रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में काले बादल छाए रहे और झमाझम बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्रों में और निचले इलाके जितने थे सब में जलभराव हो गया। काफी लोगों को देखा गया है कि उनके घरों में पानी भर गया। लोग घरों से पानी निकालते हुए नजर आए। काफी जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं पे बहुत परेशानी लेकर भी ये बारिश आई है। आपको बताएं कि नगर निगम जो है रुड़की, वो काफी बड़े बड़े दावे कर रहा था कि उसने नालों की सफाई कर दी है। यहाँ पर नाला गैंग आया हुआ है और कोई नाला ऐसा नहीं बचेगा जिससे सफाई ना की जाए और अब के जलभराव नहीं होगा। लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है और अंबर तालाब, इमली रोड, सिविल लाइन, रामपुर चुंगी, ये सब इलाके ऐसे हैं कि ये निचले इलाके हैं और इनमें काफी जलभराव रहा और लोगों के घरों में भी पानी भरा। लोग सुबह से ही परेशान नजर आए। अब भी रुड़की और आसपास की जो क्षेत्र है उसमें आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। फिलहाल हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन बारिश को देखकर जहां लोग किसान जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो यहाँ रुड़की वासी और आसपास के लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें काफी दहशत भी हो रही है, क्योंकि सुबह जो बारिश हुई है वो इतनी जबरदस्त थी जिससे लोगों के घर में पानी भर गया। उनका काफी सामान का नुकसान हुआ है और लोग जो है जहाँ पे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली, तो वहां पर काफी नुकसान भी देखने को मिला है। जी ठीक है प्रवीण, रुद्रप्रयाग में फिलहाल कैसा मौसम है? हालांकि देखिए, केदारनाथ मार्ग की बात करें तो वहां पर ये जरूर खबर सामने आई है कि भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तो ऐसे में बारिश को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? जी, वो बिल्कुल। अगर रुद्रप्रयाग की हम बात करते हैं तो जो ऊपरी इलाके, हिमालय इलाके, वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं केदारनाथ यात्रा भी वहाँ पे प्रभावित हो रही है। और दूसरी बात यह है कि लगातार हो रही बारिश से जो केदारनाथ पैदल मार्ग है वहाँ पे लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे मार्ग बारिश हो रहा है और श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जो डेंजर पॉइंट है उनको चिन्हित कर वहाँ पे फोर्स तैनात की गई है। लेकिन जब भूस्खलन हो रहा है तो उससे मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं यात्रा प्रभावित हो रही है। और जो श्रद्धालु हैं जो कि मुनकटिया नामक स्थान वहाँ पे है, तो वहाँ के लिए जो वैकल्पिक मार्ग है वो से 6 किलोमीटर लंबा पड़ता है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि जो बारिश होने से गर्मी से निजात तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून की बारिश ही आफत साबित हो सकती है। ठीक है, लक्सर से श्याम भी हमारे साथ में बने हुए हैं। श्याम, लक्सर में बारिश, मौसम खुशनुमा, गर्मी से राहत लोगों को? ये नक्सल में वैसे तो पिछले सर्दियों से बेहद गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज सुबह से जो है आसमान में काले बादल छाए रहे और एकाएक जो है तेज बारिश हुई। तेज बारिश से जो मौसम के तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को जो गर्मी से राहत महसूस हुई। हालांकि इस बारिश से किसानों को काफी आज किसानों के चेहरे पर जो काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों की ऐसी कई फसलें हैं जिन्हें जो है इस बारिश से बेहद फायदा होने वाला है। कि जैसे गन्ना है, धान की फसल है, जवार की फसल है, ऐसी कई और भी फसलें हैं जिनसे जो इस बारिश से किसानों को फायदा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को एक बात का डर भी सता रहा है कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी ज्यादा बारिश हो जाती है तो लक्सर जैसे नीचे क्षेत्र में जो बारिश या जल भराव से किसानों के सामने काफी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। जी ठीक है, आपका रुख करूंगी मैं यहाँ पर प्रवीण, क्योंकि बारिश के मौसम को लेकर जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि भारी बारिश हो सकती है और जो भविष्यवाणी की गई थी वो काफ़ी हद तक सटीक रही है। आगे कितने दिन इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है? जी, लगातार जो मौसम विभाग की चेतावनी है वो लगातार बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की जैसे कि भारी बारिश का अलर्ट किया गया है, उसको लेकर शासन प्रशासन उनकी तमाम तैयारियां तेज हैं। वो वहाँ पे श्रद्धालुओं को अपील की जा रही है कि वे मौसम का अनुमान लेकर ही यात्रा करें। जो असहाय लोग हैं उन्हें जो नदी किनारे वाले इलाके हैं उनमें जाने के लिए जाने से रोका जा रहा है। और जो केदारनाथ धाम यात्रा है उसके श्रद्धालुओं को जो सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। रात के समय यात्रा करने को मना कर दिया जा रहा है कि रात में किसी और की यात्रा नहीं की जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे। और दूसरी बात यह है कि तमाम जो डेंजर पॉइंट है उन पे फोर्स से तैनात हैं, जिससे कहीं किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जी
ठीक है अली मेहंदी, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि रुड़की में जो नगर निगम की तरफ से तमाम दावे किए हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश होते ही सड़कें तालाब बन चुकी हैं। नालों को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही थी कि जो तमाम नाले हैं उनको लेकर भी काम किया जाएगा, लेकिन तस्वीर जस की तस बनी हुई है। बारिश के बाद प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया, प्रशासन का क्या कहना है इस मामले को लेकर, क्योंकि ये बातें और दावे तो हर बार सुनने को मिलते हैं। देखिए, नगर निगम जो है वो दावे तो बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन वो कहीं पर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नालों की सफाई भी कराई गई है शहर में, ऐसी बात नहीं कि नगर निगम काम नहीं कर रहा है, लेकिन नगर निगम के जो काम किए, जो नाले सफाई किए गए हैं, लेकिन वो जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। पहली बारिश हुई है और उसी में जो है इतना जलभराव हो गया है, क्योंकि लोगों को के घरों तक में पानी भर गया है और निचले जितने इलाके हैं उनके अंदर पानी जल भराव कम से कम 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था, जिससे लोग काफी परेशान हैं। और नगर निगम के जो देखिए, नगर निगम जो है वो दावे तो बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन वो कहीं पर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नालों की सफाई भी कराई गई है शहर में, ऐसी बात नहीं कि नगर निगम काम नहीं कर रहा, लेकिन नगर निगम के जो काम किए, जो नाले सफाई किए गए हैं, लेकिन वो जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। पहली बारिश हुई है और उसी में जो है इतना जलभराव हो गया है, क्योंकि लोगों को के घरों तक में पानी भर गया है और निचले जितने इलाके हैं उनके अंदर पानी जल भराव कम से कम 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था, जिससे लोग काफी परेशान हैं। और नगर निगम के जो एमएनए हैं, नगर आयुक्त जो हैं, उनका भी यही कहना है कि हम जो है लगातार काम कर रहे हैं और नालों की सफाई करा रहे हैं। आगे जो मानसून है उसमें जो है बारिश जो भी होगी उससे जो है काफी लोगों को निजात मिलेगी जलभराव से, लेकिन अभी कब तक ये काम पूरा होगा ये देखने वाली बात है। और ये नगर निगम के दावे कहां तक सच होंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी पूरा बरसात का मौसम है, अभी पूरा का पूरा अभी बाकी है। और अभी आज थोड़ी बारिश हुई है, आगे मौसम विभाग का कहना है कि अब के जो है सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, तो उसमें क्या हाल होगा वो आगे देखने वाली बात है। और नगर निगम आज की बारिश और आज के जलभराव को लेकर क्या सबक लेता है ये देखने वाली बात होगी, और आगे क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, अब उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी ठीक है श्याम, आपके इलाके में क्या व्यवस्था है पानी निकासी को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर? क्या वहां पर भी इसी तरह से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है जो हाल रुड़की में है? देखिए, अब नक्सल की व्यवस्था की बात करें तो वैसे तो नक्सल प्रशासन लगातार दावे करता रहता है कि जो है हमारे द्वारा सभी पड़े जो है तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन अगर नक्सल नगर पालिका की बात करें तो नक्सल नगर पालिका में अभी भी ऐसे कई नाले बचे हुए हैं जिनकी सफाई आज तक नहीं हुई है, और अभी भी ऐसी कई जगह है जहाँ जल भराव के जल निकासी की जो कोई व्यवस्था जो सही ढंग से नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र हैं, और इतनी व्यवस्थाओं से नक्सल जैसे निचले क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।